क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बादल आके जुड़ जाते हैं तो अचानक बहुत जोर से वर्षा होने लगती है। तो अत्यधिक मूसलाधार वर्षा को बादल का फटना कहते हैं। ये कहां फटते हैं, तो ये बदलवे के बाद देखिए, देखिए यहां सारा बादल आ रहा है, यहां टकराया धड़ाम से यहां पर। तो यहां तो नॉर्मल बारिश, जरा सोचिए तो यहां जिसका घर होगा धड़ाम से बरसेगा, यहां खूब जोर से वर्षा होगी यहाँ पे। तो उत्तराखंड में बादल फटते हैं, पटना में बादल फटेगा। यहाँ कौन पहाड़ है, बिगना पहाड़ी। बादलों में साउंड कैसे होता है, साउंड क्यों नहीं होगा, एक झापड़ मारिए किसी को साउंड होता है कि नहीं होता है, होता है। बादल आपस में टकरा जाते हैं। आपको पता है पानी में भी क्या होता है, भार होता है, वजन होता है। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो इनके अंदर जब भी कोई चीज गति कीजिएगा तो उसमें करंट उत्पन्न होता है। आप ऐसे हाथ रगड़ के देखिएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होगा, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब बादल बहुत जोर से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। यह कई लाख वोल्ट का होता है, 2 से 2.5 लाख वोल्ट होता है। हम लोग को मारता है 240 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, मार के झनका देता है। और वो 1 लाख वोल्ट का होता है, मार दिया किसी के ऊपर ना तो कहानी खत्म। तो बारिश जब भी जो बिजली गिरते हैं उस समय कभी इंसान को गति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप गति करिएगा आपके शरीर के इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं। और ऊपर से बिजली जो गिर रहा है वो अपने रिश्तेदार खोजता है, और उसका रिश्तेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। ढाई दे आपके ऊपर गिर जाएगा, फिर बचने की कोई संभावना नहीं है, कोई नहीं। इसलिए जब भी बारिश वगैरह हो, बिजली वगैरह, सेफ जगह छुप जाइए, पेड़ के नीचे मत छुपिए, क्योंकि पेड़ अपने गति करते रहता है और उस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, हर पत्तिये पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसलिए अक्सर बिजली किस पे गिरता है, पेड़ पे गिरता है। समझ में आ गया कि नहीं। छाता पे भी ऊपरा धातु रहता है, छाता पे क्या रहता है, धातु। लकड़ी का कौन छाता है रे तुम्हारा, ओखली लेके घूम रहा है क्या। तो बिजली गिरते समय आपको झुक जाना चाहिए, नीचे की ओर क्या होना है, झुक जाना। घास उसके पास नहीं जाना चाहिए, पानी के पास नहीं जाना चाहिए, सूखा जमीन हो वहां चल जाइए, वरना पानी बिजली को खींच लेता है, घास पेड़ पौधा खींच लेते हैं। गाय भैंस पानी ज्यादा पिए रहती है, 1 बाल्टी पानी पिए ले है वो भी खींच सकती है। इसलिए देखिए वो गाय भैंस के ऊपर बिजली गिर जाता है। गांव में हल्ला किया से गोबर पे गिरता तो सोना बन जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा होता तो आदमी भर गाँव में गोबर बिछैले रहता है, इसे गिर बिजली पूरा गाँव में सोना हो जाता। दूसरा KGF बन जाता, कोलार गोल्ड फील्ड। बिजली वजह से नहीं होता। आगे बढ़े, हवाई जहाज पे बिजली गिरती है तो कुछ नहीं होता। हवाई जहाज पे जब बिजली गिर जाती है तो कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता उन लोग को। जिस तरह पानी वाली जहाज को सुनामी कुछ कर सकता है, उसलिए बिजली भी पानी वाली ऊपर वाली जहाज को कुछ नहीं कर सकता। पीपल के पेड़ पर ज्यादा गिर जाता है, जिसमें पत्तियां ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, उस पर बिजली का आकर्षण ज्यादा होगा। नहीं जी, अभी भी इसको डाउट है, गोबर पे गिरने बिजली सोना कैसे बन जाएगा। क्या कह रहा है तुम्हारे, अरे गलत बात है। गांव में ऐसे ही से हल्ला कर दिया, 108 बार ऐसे करने पे ना गांव में हल्ला करता है ना, सुतल आदमी को लांग देंगे तो लंबाई नहीं बढ़ेगा। ये कुछ होता है, हल्ला करता है ऐसे, ऐसे भौवा टूट जाएगा तो मन्नत मांगो तो पूरा हो जाएगा। हम तो अपने से तूर के मांग लेते थे, कुछ नहीं होता है पूरा। ले सर, हमारे छत पे टावर लग गया, टावर पे बिजली गिरेगी, टावर को कनेक्शन जमीन से होता है, वो बिजली को लेकर जमीन पे भेज देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टावर के ऊपर क्या होता है, वहां पे हाँ ट्रांसफार्मर पे तो और आराम से गिरेगा। ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रॉन का घर है, बोला लेगा आओ आओ, धाए दे गिर जाए किस पे, ट्रांसफार्मर। बिजली एक तरह का करंट ही है जिसका वोल्टेज लगभग 1 से 2 लाख वोल्ट होता है। हाँ? बनता कैसे, रगड़ाने से इसे बनता है। हाथ रगड़िए, ऐसे कलम नहीं रगड़ती हो, इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि नहीं। इतनी चूंकि कलम अगर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकता है तो बादल तो 1-2 जिला के बराबर होता है। 2 जिला आपस में रगड़ाएंगे, कितना भयानक बिजली पर उत्पन्न होगा। और उतना बड़ा बड़ा बादल टकराते हैं, एगो ऊपर एगो नीचे, तो कड़कड़ा के बारिश हो जाता है। आगे बढ़ जाए, बिजली क्यों गिरता है, वही इलेक्ट्रॉन क्यों। बिजली कभी भी किसी चीज के अंदर नहीं जा सकती है, वो बाहर बाहर ही रहती है। बिजली किसी चीज के अंदर नहीं जा सकती, वो जब भी जाएगी कैसे जाएगी, बाहर बाहर जाती है। तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ऊपर बिजली गिर गया तो आप तो अंदर बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हवाई जहाज में बैठे हैं तो बिजली ऊपर, बिजली कोई हथौड़ा नहीं है, वो करंट है।
क्या है? करंट। करंट से कोनो चोट थोड़े लगता है, अंदर घुस गया तो आपके पार्ट पुर्जा को गड़बड़ा देता है। तो एक तरह का करंट है। हवाई जहाज पे आएगा तो हवाई जहाज पे चारों ओर से बिखर जाएगा, और हवाई जहाज आगे चल जाएगा, करंट पीछे चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है।